जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे एक चैप्टर मापक यंत्र और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को समझेंगे। आइए शुरुआत किया जाए। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है भाई रक्तचाप को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए? तो वह है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। हाँ, अब रक्त की बात किया जाए, ब्लड प्रेशर, तो आप चीजें ध्यान रखिएगा। आप जैसा कि जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का खून लाल होता है। इसके अलावा आप ये भी जान जाइए कि रक्त का निर्माण कहां पर होता है। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है भाई रक्त का निर्माण? तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। इसके बाद अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आरबीसी जो है, आप जानते होंगे कि ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मरने के बाद कहां पर जाता है भाई? तो स्प्लीन या अथवा प्लीहा में। स्प्लीन कहते हैं इसे और इसे प्लीहा भी कहते हैं। कहां पर जाता है भाई? स्प्लीन और प्लीहा में। कहां पर भाई? स्प्लीन और इसे कहते हैं प्लीहा। तो स्प्लीन अथवा प्लीहा को, इसी को ही कहीं कहीं तिल्ली भी कहा जाता है, राइट ना। तो स्प्लीन और एवं प्लीहा जो होता है वह, उसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह, स्प्लीन अथवा प्लीहा। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, अब बाकी जो ऑप्शन है इन्हें समझ जाते हैं। तो इसका जवाब तो हम लोग समझ गए कि रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इकोकार्डियोग्राम का क्या कार्य है? तो इकोकार्डियोग्राम जो है मेरे भाई, ये जो है हृदय को मापने, हृदय की जांच करता है कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं, राइट ना। लेकिन स्टेथोस्कोप जो है, ये फेफड़े की आवाज सुना जाता है। इसे क्या किया जाता है? फेफड़े की आवाज सुना जाता है। किसके द्वारा? और स्पाइरोमीटर के द्वारा यदि बात किया जाए तो स्पाइरोमीटर के द्वारा फेफड़े की क्षमता मापा जाता है कि वह किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी क्वालिटी। ओके हाँ जी, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर खाली स्थान की उपस्थिति का संसूचन करता है, यानी पता लगाता है। संसूचन मतलब पता लगाता है, और उसके डायरेक्शन को भी। तो भैया गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा, किसका? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और I बराबर होता है Q बाई टी, और इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर, और इसी को कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। इसका ऐसा ही मात्रक, इसी कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। ओके, तो कौन सा पता लगाता है भाई? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? विद्युत धारा का। कौन? गैल्वेनोमीटर। ओके हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके दिशा का पता लगाता है, उसका पता नहीं लगाता, उसके दिशा का पता लगाता है कि वो किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। और रही बात विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा मापने की बात की जाए तो ए मीटर को ही कहीं कहीं आ मीटर लिखा हुआ मिलता है। ए मीटर को ही कहीं कहीं क्या लिखा हुआ मिलता है? आ मीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की दिशा का पता लगाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते, चीजों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त। ओके, आगे अन्य ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो रही बात इसका, तो प्रश्न हो ही गया कि किसका पता लगाता है? तो धारा का, उसके उपस्थिति के संसूचन का पता लगाता है।
आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज ही बराबर होता है प्रति सेकेंड के, राइट ना? ओके। विभवांतर क्या होता है? दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है वोल्ट। क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। और एक वोल्ट जो है, एक वोल्ट किस, क्या भाई? एक वोल्ट की यदि बात करें हम लोग तो एक वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। याद रखिएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, चालक के तार का लंबाई का सीधा समानुपाती। प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा का पता लगाता है, और यह एक प्रकार का क्या है? रही बात, तो विद्युत धारा की दिशा का पता लगा रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा का भी पता ये लगाएगा ही, यानी कि यह एक प्रकार का बात किया जाए तो एमीटर भी है। कौन? गैल्वेनोमीटर। एमीटर को ही कहीं कहीं आमीटर या अमीटर भी कहा जाता है। ओके, विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए, किया जाता है? तो विभवांतर का उपयोग करने के लिए वोल्ट मीटर, किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, और यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समांतर क्रम में जुड़ा होता है, यानी कि पैरेलल सीरीज में यह जुड़ा होता है। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, पार्श्व क्रम में भी बोला जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा यदि थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और गैल्वेनोमीटर आप जान ही गए कि क्या है, और ओके आइए आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर जो है गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी? तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक, पारसेक। और इसके अलावा बात किया जाए तो प्रकाश वर्ष, इसके अलावा बात किया जाए लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी किसकी दूरी है? तो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, और अगला ऑप्शन को थोड़ा सा खंगाल लिया जाए, ऑप्शन में ठीक है। ओके, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वाहन के गति की बात की जाए तो स्पीडोमीटर मापता है। ओके, तो वाहन की दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर, लेकिन उसकी गति को कौन मापेगा? तो स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा स्कूटर वगैरह में ऐसे होता है, और जो ऐसे ऐसे घूमता है, स्पीड बताता है, इस यही है स्पीडोमीटर। और उसी के बगल में यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइक में आपने देखा होगा कि 2, 3, 5 लिखा रहता है ऐसे, ये होता है ओडोमीटर। ओके, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। दूध के घनत्व को, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर, किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा उसका घनत्व निर्धारित किया जाता है, अर्थात दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, लैक्टोमीटर से एक चीज और याद रखिएगा, दूध से ही बनता है दही, और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। अब एक बात और ध्यान रखिएगा,
और इसमें कौन सी जीवाणु होते हैं? तो जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ओके, किसमें? दूध में। और हाँ, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो तापमान। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। और बैरोमीटर जो है वायुमंडल का तापमान मापा जाता है। आइए आगे बढ़ते चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और ठीक है, यह आपका अपना क्लास है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं इसके लिए कुछ कहूंगा नहीं, वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक, आज नहीं तो कल, 2-4 साल में मेरा शायद सपना पूरा ही हो जाए। 1000 लाइक, देखते हैं होता है या नहीं, बाकी चीजें ठीक है। ओके, आइए आगे देखते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? ओडोमीटर, यानी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किसे मापा जाएगा? ओडोमीटर के द्वारा। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन का चाल मापा जाता है, यानी गति मापा जाता है। और रहा बात टैकोमीटर, तो यह वायुयान की गति को मापता है। किसको मापता है? वायुयान की गति। फिर वही प्रश्न घूम फिर के आया कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर जो है दूरी मापता है। आइए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान वह उपकरण है जो वह, फिर वही प्रश्न है कि क्या मापता है? तो फिर वही ओडोमीटर। यह ओडोमीटर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं चीजों को, याद रखिएगा इसे। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभव और विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। विभव और विभवांतर, तो किसको मापने के लिए? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, और उसकी दिशा और या उसके अस्तित्व का पता लगाने के लिए यदि बात किया जाए तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। ओके, और ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा जो खास है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये वोल्ट मीटर का आविष्कार हैंस ऑस्ट्रेड ने किया, और स्टड ने किया था। कब? 1819 में। इसे नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। ओके, हाँ, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि यह धारा की दिशा का पता लगाता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। खाली स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो कौन वाहन की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, स्पीड बताएगा। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न है, इसे समझना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं, चीजों को समझेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे। ओके, हाँ जी। खाली स्थान इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इसमें से कौन जो है इकोलोकेशन का प्रकार है? कौन जो है लोकेशन बताता है एक प्रकार से? तो आवृत्ति जो है दोलनों की संख्या बताती है, कंपन होगा ही नहीं। हाँ जी, रडार भी है और ये है सोनार। तो देखिए, रडार भी बताता है, लेकिन रडार जो है वायुयान की बताता है, लेकिन ये क्या है? इको, मतलब ज्यादातर ये परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या बोला जाए, बात किया जाए तो क्या बोला जाए, वाटर से। तो वाटर में यानी जल में डूबे हुए वस्तुओं का पता लगाने का काम कौन करता है? सोनार। अब ये सोनार क्या है समझिएगा। सोनार कुछ और नहीं है, सोनार एक सिंपल सा गैजेट है, वस्तु है, और आई मीन उपकरण है। और ये क्या करता है कि किसी समुद्र में और जो समुद्री जहाज होते हैं, किसी समुद्र में समुद्री जहाज जो होते हैं, लो, किसी समुद्र में जो समुद्री
जहाज होते हैं, बड़े जहाज, ये नाव टाइप का मैंने छोटा बना दिया लेकिन बट चीजें ठीक है। तो लगा होता है जो एक प्रकार का प्रकाश छोड़ता है और ये बताता है कि कितनी दूरी पर खतरा है या कोई चीज कितनी दूरी पर है। तो इससे क्या होता है कि वायुयान की एक लोकेशन पता चल, वायुयान मैं कह रहा हूं जलयान का एक लोकेशन पता चल जाता है। तो लोकेशन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो जलयान का पता लगाने के लिए या पता लगाने के लिए कि इको लोकेशन के लिए तो प्रयोग किया जाता है सोनार का। क्या भाई? सोनार। हाँ, सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड, साउंड छोड़ता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके। खाली स्थान में किसका प्रयोग? हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति, तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पीडोमीटर वायु की गति को क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, वाहन की गति को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। तो बच गया क्या? एनीमोमीटर, यह हवा की शक्ति और वेग को मापता है। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।